नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपसे जीवन से जुड़ा हुआ है, आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ है, ये आपसे जुड़ा हुआ है। और इस वीडियो का टॉपिक है कि जो आस्तिक होते हैं और जो नास्तिक होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। और मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इसे पूरा अच्छे से पूरा सुने अंत तक, और ताकि आपको समझ में आ जाए कि लोग कैसे हैं, क्या है आस्तिक, क्या होता है नास्तिक, और ये दोनों एक जैसे कैसे हैं। तो प्लीज़ पूरा सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको सच से रूबरू कराऊंगा। सबसे पहला सवाल, कौन होता है एक आस्तिक? आस्तिक वो होता है जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखता है, जो ये मानता है कि भगवान होता है, जो ये अस्तित्व को होने पर, भगवान के अस्तित्व के होने पर विश्वास रखता है। दूसरा सवाल, कौन होता है एक नास्तिक? नास्तिक कौन होता है? जो ईश्वर के होने पे, अल्लाह गॉड के अस्तित्व के होने को नकार देता है, जो ये नहीं मानता कि भगवान होता है। वो ये कहता है कि कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता किसी भगवान को, अस्तित्व को नकार देता है। तो अब मैं दोनों से एक सवाल करता हूँ, एक आस्तिक से, एक नास्तिक से। क्या आप दोनों ने खोजा है? एक आस्तिक से पूछता हूँ मैं, क्या तूने खोजा है? क्या आपने खोजा है भगवान को और आपने ये पाया कि वो है? एक नास्तिक से सवाल पूछता हूँ, क्या तूने खोजा है? क्या आपने खोजा है और ये पाया कि वो नहीं है? भाई, कुछ घर में चीज़ पड़ी है, वो चीज़ वहाँ पड़ी है या नहीं? हम घर के बाहर खड़े हैं, हमने कह दिया टेबल पे ये चीज़ रखी है, तो हम घर से बाहर खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि वो है, वो नहीं है। अरे भाई, घर के अंदर तो जाओ, उस वहाँ देखो तो सही वो है या नहीं। और हम दोनों अब आपस में घर के बाहर लड़ रहे हैं कि घर के अंदर वो चीज़ है, वो नहीं है। अरे भाई, घर के अंदर घुसो और ढूंढो उसे। तो इसी प्रकार, क्या तुमने खोजा है उसे, परमात्मा को? क्या तुमने खोजा है उस अल्लाह को जो तुम माने बैठे हो उसे? उसका रास्ता है खोजने का, उसी का नाम अध्यात्म है, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम साधना है, उसी के द्वारा उसे खोजा जाता है। लेकिन दुनिया में झूठे नास्तिक हैं, झूठे आस्तिक हैं। एक मान के बैठा है कि वो है बिना खोजे, और दूसरा मान के बैठा है कि वो नहीं है बिना खोजे। आ रहा है कुछ समझ में? और इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी भगवान बुद्ध की कहानी बताना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। एक बार एक अंधा आदमी होता है, वो आंखों से देख नहीं सकता। वो ये कहता है कोई प्रकाश नहीं होता, कोई उजाला नहीं होता। फिर उसे पूरे गांव से वो लड़ता रहता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लोग परेशान रहते हैं उससे। तब उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के पास लाया जाता है, और भगवान बुद्ध से उससे वो कहता है कि अगर प्रकाश में आवाज़ होती है तो उसे बजाओ, मैं सुन लूँगा। अगर प्रकाश में कुछ स्वाद है तो मेरे पास लाओ, मैं उसे चख लूँगा, तब मैं मानूंगा कि वो है। अगर प्रकाश को मैं छू सकूं तो मेरे पास लेके आओ प्रकाश को, मैं उसे छू लूँगा। अब बताओ, प्रकाश को वो ये भी कहता है कि प्रकाश में अगर कुछ गंध है तो मैं उसे सूंघूं, तो मैं तब मानूं कि वो है। लोग बोलते हैं कि भगवान, हम इससे परेशान हो चुके हैं, कृपया आप समाधान बताएं। तो भगवान कहते हैं इसको वैद्य की जरूरत है, इसकी आंख सही कराओ, इसकी आंखें सही कराओ, तब वे स्वयं देखेगा कि प्रकाश होता है या नहीं। इसका मतलब क्या? कि आस्तिक को आंखों की जरूरत है। और आंख कहां से मिलेगी? आंख मिलेगी साधना से, ध्यान करने से। एक नास्तिक को बोलो, क्या तूने मान लिया कि भगवान नहीं होता, और तूने खोजा है? नहीं खोजा ना, और तूने मान के बैठ लिया कि वो नहीं है। जब आदमी साधना करता है, लगातार साधना करता है, लगातार साधना करता है, चेतना की परम ऊंचाई तक पहुंचता है, समाधि तक पहुंचता है, और जब वो परम ऊंचाई तक पहुंच चुका होता है, तब वो स्वयं देखता है कि आसपास क्या है, क्या है आसपास, ये सबके अंदर क्या है। हर एक पेड़ पौधे पक्षी, हर एक जानवर में, हर एक पत्थर में, हर चीज़ में क्या है, वो स्वयं अपनी आंखों से देखता है। तब वो उसे किसी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की मत की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर मान लो आज दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं, सपोज करो, 60 करोड़ लोग बोलें कि भगवान नहीं है और 40 करोड़ लोग बोलें कि भगवान है, तो किससे इससे प्रूव हो जाता है कि भगवान नहीं है? नहीं तो। जो सत्य होता है ना, उसे किसी की मत की ज़रूरत नहीं होती, वो सत्य है, सत्य है। 60 करोड़ नास्तिक हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। और अगर 60 करोड़ आस्तिक हो गए या 70 करोड़ आस्तिक हो गए और 30 करोड़ नास्तिक हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है। भगवान को किसी के मत की ज़रूरत नहीं, उसके होने पर। स्वयं अल्लाह को किसी की मत की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नाम दे दो आप उसे, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए बिना खोजे अगर कोई कह रहा है कि वो है, वो नहीं है, तो जानना चाहिए वो आदमी अंधा है और उसे वैद्य की ज़रूरत है, उसे साधना की ज़रूरत है, उसे ध्यान की ज़रूरत है। जैसे कि मैं अब ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता वो है या नहीं, मुझे नहीं पता वो है या नहीं, मैं खोज रहा हूँ उसे, और जब मैं खोजूंगा तब मैं देखूंगा कि वो है या नहीं, तब मैं जवाब दूंगा। वो जवाब मेरा होगा स्वयं का, क्योंकि मैंने उसे खोजा, मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अगर मैंने खोजा और मैंने पाया कि वो है और मैं लोगों को बता दूं तो लोग बोलेंगे वाह भाई वाह, हम तो सही थे। नहीं, जब मैंने खोजा तो सिर्फ वो मेरे लिए ही है, बाकी सबके लिए नहीं है अभी, या फिर उसका होने पे डाउट है, जब तक कोई खोजता नहीं है उसे। यह है सबसे महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होगे। तो आपको अब बनना क्या है? आपको ये बनना है कि मैं नहीं जानता वो है या नहीं, बहुत ही नरम भाव से। अगर दुनिया में ये लोग बोलने लग गए कि वो है, मैं नहीं जानता वो है या नहीं, और उसके होने पर मतलब डाउट में रहे, तो आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ जो दुनिया में धर्म के नाम पर होती हैं कि मैं सही हूँ, तू गलत है, तू सही है, मैं गलत हूँ, ये आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये कहो कि मैं नहीं जानता वो है या नहीं, या तो मैं खोजना चाहूँगा या मैं नहीं खोजना चाहूँगा, बस। या तो मैं साधना के पथ पे चला जाऊँगा या मुझे साधना नहीं करनी, बस मैं अपने संसारिक काम में लगा रहूँगा, बस मैं ये नहीं जानता कि वो है या नहीं, बस वो है या नहीं, काम ख़त्म। तो आपको एग्नोस्टिक बनना है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार।